जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, वहाँ पर हमने बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने चीज़ें देखी थी। अब हम देखेंगे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो अक्सर सभी एग्जामों में पूछी जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन, जैसा कि हमने बताया था, संगीतियों का मतलब जो जैन संगीतियाँ हुई थी उसमें भी हमने बताया था संगीतियों का मतलब होता है सभा। तो समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता रहा है। इसमें हम देखेंगे जो प्रथम जो बौद्ध संगीत है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, समय क्या था, अध्यक्ष कौन था और शासनकाल किस शासक का था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं फैक्ट के फॉर्म में। तो हम देखेंगे प्रथम जो बौद्ध संगीत होती है इसका जो स्थान होता है राजगृह होता है। राजगृह जैसा कि हम जानते हैं कहाँ पड़ता है, मगध में पड़ता है। तो स्थान राजगृह में क्या होता है, सप्तपर्णी गुफा। आपको शायद याद हो, हमने पीछे सप्तपर्णी गुफा के बारे में पढ़ा था। अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा किसे दी थी, बौद्ध विहार के रूप में महात्मा बुद्ध को दान की थी। तो सप्तपर्णी गुफा स्थान के रूप में होता है। समय क्या होता है, 483 ईसा पूर्व, ये ईसा मसीह के जन्म से लगभग 450 वर्ष से अधिक पीछे का समय है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। शासनकाल, शासक कौन होता है, अजातशत्रु। हर्यक वंश का है शासक होता है, क्योंकि हम जानते हैं हर्यक वंश की जो स्थापना होती है वह कौन करता है, बिंबिसार करता है। उसका पुत्र कौन होता है, अजातशत्रु होता है। हर्यक वंश को एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जो भी शासक हुए हैं वह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। तो अजातशत्रु भी वैसा ही था, वह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है और गद्दी पर बैठता है। तो हमने क्या देखा, प्रथम बौद्ध संगीत का स्थल क्या था, राजगृह था, सप्तपर्णी गुफा। समय देखा, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। शासक कौन था, अजातशत्रु था। इसमें हम क्या देखते हैं, उद्देश्य यहाँ पे मुख्य कार्य के रूप में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि बुद्ध के उपदेशों को पिटकों में हम यहाँ कह सकते हैं पिटारा, पिटक का अर्थ होता है पिटारा। बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया जाता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कितने पिटक हैं बौद्ध धर्म में, 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अक्सर मैचिंग में पूछ देते हैं। सूत पिटक क्या होते हैं, जहाँ पर बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेशों का संकलन। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के नियम, कि नियम कैसे क्या होंगे, बौद्ध संघ के नियम। तीसरा हम देखें जो अभिधम्म पिटक है वो आगे जाके संकलित होगा। तो अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। तो तीनों पिटक आप याद रखिएगा। तो किस क्षेत्र से संबंधित यह भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मैचिंग फॉर्म में पूछ देते हैं। द्वितीय जो बौद्ध संगीत है इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड आप 100 वर्ष कम कर दीजिए, 383 ईसा पूर्व, याद करने के लिए अच्छा रहेगा ये। वैशाली स्थान क्या होता है, वैशाली। शासक होता है कालाशोक और अध्यक्ष कौन होता है, सावक मीर। तो स्थान हमने देखा वैशाली होता है, 383 ईसा पूर्व में। सावक मीर अध्यक्ष होता है। कालाशोक या शिशुनाग वंश का शासक है। शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, नाग, शिशुनाग वंश, या हम कह सकते हैं नाग वंश। उसका संस्थापक कौन होता है, शिशुनाग होता है। तो उसी शिशुनाग वंश में कालाशोक एक शासक होता है, जिसके द्वारा वैशाली में किसकी अध्यक्षता में, सावक मीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। टाइम पीरियड हमने देखा है 383 ईसा पूर्व है। तीसरी जो बौद्ध संगीत है, अब आएगा अशोक का टाइम पीरियड। पाटलिपुत्र स्थल क्या है, पाटलिपुत्र। टाइम पीरियड क्या है, 251 ईसा पूर्व। यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में मोगली पुत्र तिस नामक जो कैसे महर्षि होते हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। शासक कौन होता है, अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी जो शासक होता है अशोक, वह उसी के टाइम पीरियड में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। अशोक का अर्थ होता है जिसे किसी भी प्रकार का शोक ना हो, दुख ना हो, जिसे कोई शोक ना हो, शोक ना हो, अशोक। अभी आप देखेंगे अशोक के तो कलिंग का युद्ध लड़ाया जिससे बड़ी मात्रा में नरसंहार होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें बदल जाती हैं।
इसमें क्या होता है, तृतीय बौद्ध संगीत है, इसमें तीसरा जो पिटक है, तृतीय है, यहाँ पे याद रखिए, तृतीय है, तृतीय में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक आता है। अभिधम्म पिटक में हमने बताया था, अभिधम्म धम्म का अर्थ होता है यहाँ पे दर्शन से। तो बौद्ध दर्शन से संबंधित जो चीजें हैं वो अभिधम्म पिटक में हमें मिलती हैं। चतुर्थ जो बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन होता है कनिष्क के समय में। यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र होते हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है लगभग प्रथम सदी, लगभग वही 78 ईस्वी या 76 ईस्वी के आसपास, 76 ईस्वी के आसपास प्रथम सदी, याद रखिएगा। स्थान कौन सा है, कश्मीर का कुंडलवन, कश्मीर का कुंडलवन। इसमें अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं। कनिष्क शासक होता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय में होता है, कनिष्क के समय। यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात देखने को मिलती है, यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है, हीनयान और महायान। हम देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीत में ही पहले ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है, स्थाविर में, स्थाविर और महासंदेह। याद रखिएगा आप, किस बौद्ध संगीत में, द्वितीय बौद्ध संगीत में। द्वितीय बौद्ध संगीत में दो भागों में विभक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, अनुशासन संबंधी जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर इनमें मतभेद हो जाता है। स्थाविर क्या होते हैं, जो महात्मा बुद्ध के विचारों में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे स्वीकार नहीं करते हैं। महासंदेह कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो विचारों में परिवर्तन होता है, या हम कह सकते हैं जो विचलन होता है, वह स्वीकार करने की बात कहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा डिवाइडेशन हमें दिखाई देने मिलता है हीनयान और महायान के रूप में। आगे जाके हम देखेंगे एक वज्रयान शाखा का भी युद्ध होगा। तो हीनयान और महायान में हम डिफरेंस समझ लें। हीनयान का क्या अर्थ है, हीनयान क्या है कि हीनयान महात्मा बुद्ध को एक पुरुष के रूप में, या हम कह सकते हैं समाज सुधारक के रूप में देखते हैं। वह एक महान पुरुष के रूप में महात्मा बुद्ध को देखते हैं। वह जो महात्मा बुद्ध के हम कह सकते हैं जो नियम होते हैं, या हम कह सकते हैं जो परंपराएं होती हैं, उनका अनुसरण अक्षरशः करते हैं। महायान क्या होता है, महायान क्या होता है, महायान महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार के रूप में देखते हैं। महायान क्या है, महायान ईश्वर का अवतार, ईश्वर का अवतार। तो महायान क्या है, महायान ईश्वर के अवतार के रूप में भी देखते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं। और यह जो बोधिसत्व की जो अवधारणा है, जो आगामी बुद्ध को लेकर जो अवधारणा है बोधिसत्व की, उस पर भी यह विश्वास रखते हैं। तो हमने देख लिया हीनयान महायान के बीच में जो डिफरेंस है। वज्रयान शाखा जो आगे आएगी वह तांत्रिक संबंधी जो गतिविधियां होती हैं, या हम कह सकते हैं जादू टोने संबंधी जो गतिविधियां होती हैं, उन पर बल देगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, या हम कह सकते हैं समय के अनुसार जो बुराइयां होती हैं, वह कोई भी धर्म रहा हो उसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो वज्रयान शाखा जो होगी वह कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के ह्रास के लिए, हम कह सकते हैं पतन के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में तांत्रिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। महायान शाखा के बारे में हमने देखा, ये क्या होते हैं, ये बुद्ध की ईश्वर के रूप में उपासना करते हैं। और यह मानते हैं आगामी बुद्ध की जो अवधारणा है, जो जिसे हम बोधिसत्व के रूप में कहते हैं, जिसे आप अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि को आपने अक्सर देखा होगा, तो वह कहीं ना कहीं जो आगामी बोधिसत्व की जो अवधारणा है वह इसी से प्रेरित है। तो हीनयान हमने देख लिया, महायान देख लिया, इनका जो डिफरेंस है वह भी देखा जाए कि हीनयान क्या है, एक महान पुरुष के रूप में महात्मा बुद्ध को मानते हैं, उनके जो विचार है उनका अक्षरशः पालन करते हैं। महायान के बारे में हमने देखा है कि वे बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं, उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। यही महायान शाखा के लोग क्या करेंगे, आगे जाके संस्कृत का उपयोग करते हैं, संस्कृत में ग्रंथों की रचना होती है। जैसा कि हमने बताया था महात्मा बुद्ध के द्वारा पाली भाषा में, अब ये याद रखिएगा कि जैन जो ग्रंथ हैं वह भी पाली की जो भाषा है, अर्धमागधी भाषा जो है, उसमें लिखे गए हैं। वहीं पर जो बौद्ध और जैन दोनों धर्म के द्वारा पाली और प्राकृत जो भाषाएं हैं उन पर बल दिया गया, जो स्थानीय भाषाएं थी। वहीं वैदिक संस्कृत में हमने क्या देखा था, वहाँ पर संस्कृत पर बल दिया गया था। यहाँ पे क्या होता है, महायान शाखा के लोग संस्कृत का उपयोग करते हैं, बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। उम्मीद है कि यह जो कह सकते हैं चैप्टर है, उससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हुई होंगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें रह गई हैं उन पर हम बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी क्लास होगी, वहाँ पर हम देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और स्थान रखती हैं बौद्ध धर्म में, उन पर हम डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जब बौद्ध धर्म की जो क्लास होगी या बौद्ध धर्म का जो चैप्टर वो समाप्त हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद काल की। फिर हमारी एक जो नई दिशा है वह शुरू हो गई, फिर वहीं से महाजनपदों का निर्माण होगा, फिर साम्राज्यों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर हम देखेंगे समय के अनुसार विदेशी आक्रमण भी होते हैं। तो सारी चीज़ें क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ेंगी। आप हमारे साथ बस बने रहिए, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।